अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो एक रियल स्टोरी है और खौफनाक भी है। ये वीडियो उन लड़कियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी शादी होने वाली है, और उन लड़कियों के साथ भी शेयर करें जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। यह हादसा किसी के साथ हो चुका है और आगे किसी के साथ ना हो, यही वीडियो का मकसद है। ये कहानी एक लड़की की है जिसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने घूमने की प्लानिंग कर ली। तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा दिनों के लिए वो घूमने गए थे। बकिस्मत जहाँ वो घूमने गए थे वहां उनका कोई रिश्तेदार नहीं रहता था, ना कोई दोस्त रहता था, जिसकी वजह से उनको होटल में रुकना पड़ा। होटल तो अच्छा था लेकिन होटल का रूम अच्छा नहीं था। उस रूम में एक शैतान का साया था। रूम में एंट्री लेने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो लोग रात में सोए, वो शैतान जो होटल के रूम में रहता था उस लड़की पर हावी हो गया। लड़की थोड़ा घबराई, फिर नई नई हरकतें करने लगी। उसके शोहर को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी। खैर रात गुजर गई। सुबह वो दोनों होटल के बाहर घूमने चले गए। रात को जब वो होटल के रूम वापस आए, फिर उस लड़की की तबीयत वापस बिगड़ने लगी। 3-4 दिनों तक यही चला। फिर एक रात जब वो सोए, होटल रूम में ही सोए थे, तो वो लड़की उठी और अपने शोहर का गला दबाने लगी। उसका शोहर थोड़ा सा घबराया और घबरा कर उठकर देखा तो वो लड़की एकदम से नॉर्मल होकर हंसने लगी और उसके मोहब्बत जताने लगी कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ऐसी हरकत वो आगे की रातों में भी करने लगी। रोज रात में उठती थी और अपने शोहर का गला दबाती थी। खैर ऐसा ही चलता रहा। वो जब भी उसके शोहर का गला दबाती थी, उसको मारने की कोशिश करती थी, उसका शोहर जाग जाता था। लड़की की ऐसी हरकत देखकर शोहर थोड़ा सा परेशान होने लगा। खैर घूमने के दिन पूरे हुए, वो लोग अपने घर लौट गए। लेकिन वो दो लोग घूमने गए थे और लौटे दो से ज्यादा। लड़की का जो शैतान था जो होटल रूम में रहता था, वो शैतान भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर आ गया। घर पर सब ठीक था। फिर रात में जब वो लोग सोने गए उनके रूम में, तो लड़की बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर जो उसके लड़की के घर वाले थे वो थोड़ा सा घबरा गए। तुरंत डॉक्टर को दिखाए। वो लोग सोचने लगे बाहर घूमने गए थे तो शायद थकान होगी। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई फर्क नहीं लगा। ये बात लड़की की मायके में पहुंच गई। लड़की की तबीयत खराब होने की खबर उसके अब्बा को लगी। उसके अब्बा ने बोले कि कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए उसको यहाँ भेज दो। लड़की को उसके अब्बा ने एक आलिम को दिखाया तो लड़की की तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई। तबीयत अच्छी हो गई तो ससुराल वापस आ गई। सब कुछ ठीक था। फिर रात में वो अपने रूम में सोने चली गई। उसका शौहर भी रूम में आया और जैसे ही उस लड़की के करीब आया तो लड़की वापस बेहोश हो गई। उसका शौहर ये देखकर घबरा गया। लड़की फिर वही हरकतें करने लगी थी जो पहले कर रही थी। सभी घर वाले आ गए और परेशान भी होने लगे। अगले दिन लड़की के जो ससुर थे उन्होंने एक आलिम से बात की। आलिम ने उनको बहुत खर्चा बताया, जो उन लोगों के लिए मुश्किल था इतना खर्चा करना। 2-3 दिन परेशान होने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट करे। हमने इलाज शुरू कर दिए। इलाज के दौरान शैतान खुलकर सामने आया। वो पूरे तरीके से लड़की पर हावी हो गया, जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा ये लड़की मेरी है और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। रात में जब वो लोग सोए तो वो लड़की पर वो शैतान हावी था। तो उस लड़की को उसने उठाया और वो लड़की गई और दरवाजा खोलकर घर का भागने लगी। उतने में उसका शोहर उठ गया, उसको देखा, जल्दी से उसको पकड़कर घर में वापस लेकर आया। फिर सब ठीक हो गया। अगली रात वो लड़की फिर से नॉर्मल हो गई तो उसका शोहर उसके फिर करीब गया। जैसे ही उसका शोहर उसके करीब गया, लड़की का शैतान जो था वो वापस उसके शरीर में दाखिल हो गया और उसके शोहर को मारने लगा और बोलने लगा ये मेरी है, तू इससे दूर हो जा, तू इसके करीब आता है तो मुझे तकलीफ होती है। लड़की का शोहर घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा।
घर का जो माहौल था वो बहुत खौफनाक हो गया। लड़की अब अपने होश में नहीं थी और शैतान उसके शरीर से जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसने दावा और वादा दोनों करते हुए बोला कि आज रात में मैं इसको लेकर जाऊंगा, और उसने ऐसा करने के लिए लड़की का गला दबा दिया। लड़की के घर वाले संभाल नहीं सके। खैर, हम उसका इलाज कर रहे थे तो वो हमारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह तरफ की जिंदगी थी तो वो लड़की बच गई। इलाज का आखिरी दिन था। वो शैतान से हमने बहुत मोहब्बत से बात की, लेकिन वो था तो शैतान, काबू नहीं आया। थोड़ी सख्ती करने के बाद बताया, मैं उस होटल के रूम में रहता था। मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की ने मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई और मुझे धोखा दे दी। मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने खुदकुशी कर ली। होटल का कमरा बहुत दिनों से बंद था तो मैं उसमें रहने लगा। कुछ दिनों बाद ये लड़की वहां आई। ये लड़की एक नई नवेली दुल्हन थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके पास से बहुत खुशबू आ रही थी जो मुझे उसके पास ले आई। और अब ये मेरी है और मैं इसको अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। मैं हार नहीं मानी और उस लड़की का इलाज करते हुए उसका शैतान जला दिया। लड़की अब ठीक है और उसके शौहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। अब बात करते हैं कि ऐसा उस लड़की के साथ क्यों हुआ। देखिए, जब शादी होती है तो हल्दी की रस्म होती है, और हल्दी की खुशबू बहुत वक्त तक शरीर से नहीं जाती। हल्दी की खुशबू शैतानों को बहुत अच्छी लगती है। पहले के बड़े बूढ़े लोग कहते थे ना, शादी का 1.25 महीना नहीं हुआ है, कहीं मत जाओ। यही वजह थी रोकने की, लेकिन आज की पीढ़ी ये बात नहीं मानती। शादी के दौरान हम परफ्यूम, अतर और ऐसे प्रोडक्ट जिनमें बहुत खुशबू आती है वो भी इस्तेमाल में लाते हैं। और औरत को खुशबू लगाना इसीलिए मना किया गया है क्योंकि इन सब खुशबुओं से शैतान हावी होते हैं और अंजाम अच्छा नहीं होता है। अब होटल के रूम की बात करें तो जो रूम या कमरा और घर अगर बंद है और 40 दिनों तक उसमें रोशनी ना हो तो उसमें शैतानों का बसेरा हो जाता है। और ऐसे घरों या कमरों में रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, सूरह बकरा शरीफ का चिल्ला ऐसे घरों और कमरों को पाक कर देता है। ऐसे हादसे जिसके साथ होते हैं वो तो होश में नहीं रहता है। इसलिए तमाशा बनने से बेहतर है कि अपने दायरे में रहे और हदीस के हिसाब से जिंदगी गुजारे। आयतल कुर्सी का विर्द अपनी जुबान पर रखे। इस लड़की का शैतान जाहिर हो गया और तुरंत उसका इलाज भी हो गया। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि शैतान छिप जाते हैं और छिप कर परेशान करते रहते हैं। मियाँ बीवी में झगड़े, परेशानी, बीमारी, ये सब नॉर्मली होता है। और सबसे बड़ी परेशानी बच्चे ना होना। ऐसे शैतान बच्चों को पेट में ही मार देते हैं और डॉक्टर बोलते हैं धड़कन नहीं आई, बच्चा नहीं बन रहा, और फिर बच्चा खराब हो जाता है। और भी बहुत सी परेशानियां हैं। खैर, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।